दर्शकों सभी को हमारी राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे मंच पर। दर्शकों, आज की कहानी एक सी ग्रेड एक्ट्रेस शबनम के ऊपर आधारित है, जिसकी कहानी आपको यह बताती है कि लालच, सेक्स, प्यार, यह सब कुछ किस हद तक हमें करना चाहिए और कहाँ पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने किए हुए कर्मों को परिस्थिति के ऊपर थोप देते हैं, जबकि हकीकत में कैसी भी परिस्थिति हो आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता गलत काम करने पर। यहाँ हम जो भी वीडियो बनाते हैं उस वीडियो में भले कुछ भी हो, कैसी भी कहानी हो, परंतु उसका उद्देश्य केवल एक होता है कि समाज इससे कुछ सीख ले सके। तो दर्शकों, आप सभी से गुजारिश है, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं आज की इस सी ग्रेड एक्ट्रेस। सी ग्रेड एक्ट्रेस का अर्थ होता है कि अश्लील फिल्मों की एक्ट्रेस। यह कहानी है हरियाणा के शबनम की और यह सच्ची कहानी है। शबनम की कहानी शुरू होती है उसके 21 साल की उम्र में। शबनम काफ़ी देखने में खूबसूरत थी, बहुत ही अच्छी थी और मोहल्ले का हर लड़का उसके ऊपर मरता था। लेकिन उसका दिल एक कुंदन नाम के लड़के पर आ गया, जो कि पेशे से टैक्सी ड्राइवर था। वो भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत था, हट्टा कट्टा था और व्यवहार का भी बहुत अच्छा था। दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने अपने मज़हब से ऊपर उठकर घर वालों के खिलाफ जाकर अपनी शादी कर ली। शादी के बाद कुंदन दिन ब दिन तरक्की करने लगा और टैक्सी ड्राइवर से टैक्सी का मालिक बन गया और धीरे धीरे उसने 3-4 टैक्सियां खरीद ली, जिनका वो मालिक हो गया। लेकिन उसके घर में पैसे इतने आने लगे कि उसे गलत शौक़ लग गए। उसे जुआ खेलने का शौक़ चढ़ा, शराब पीने का शौक़ चढ़ा और वो लगातार यह काम करने लगा। कभी कभी वो घर पर भी अपने दोस्तों को बुला लेता जुआ खेलने के लिए, वहीं शराब पीता और वहीं पार्टियां करते। शबनम उसे रोकती, लेकिन वह उसकी एक न सुनता, क्योंकि पैसा इतना आ रहा था कि उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। और जब पैसा ज़्यादा आता है तो इंसान को गलत आदतें लग ही जाती हैं। उसे भी गलत आदत लग गई थी और वो इसका शिकार हो गया था। जो कुंदन के दोस्त उसके घर आते थे उनमें एक लड़का था जिसका नाम सतबीर था। वह जुए का अड्डा चलाया करता था, जिसके अड्डे पर कुंदन लगभग रोज़ ही जाकर जुआ खेलता था। कभी जीतता, कभी हारता, लेकिन कभी कभी वो घर आ जाता। घर पर भी ये लोग खेलते। उसी समय शबनम की नीयत सतबीर के ऊपर धीरे धीरे ख़राब होने लगी, क्योंकि कुंदन अक्सर नशे में रहता और शायद उसे खुश नहीं कर पाता होगा। इसलिए शबनम की नज़र सतबीर पर पड़ी और आंखों आंखों में ही दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। लेकिन शर्म हया नाम की कोई चीज़ होती है, इसलिए शबनम ने कभी कदम आगे नहीं बढ़ाए और ना ही कभी सतबीर ने आगे बढ़ाए। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे कुंदन की हालत ऐसी हो गई कि जुए में इतना हारने लगा कि वो कंगाल हो गया। उसकी धीरे धीरे टैक्सियाँ बिक गई और शराब के नशे में ऐसा धुत हो गया कि वो बीमार रहने लगा। इसी दौरान एक दिन उसके घर पर दोस्त और उसका पति कुंदन जुआ खेल रहे थे और शराब पी रहे थे। शबनम अंदर उनके लिए खाना पका रही थी। इसी दौरान कुंदन सारे पैसे हार गया। सारे पैसे हारने के बाद कुंदन के पास कुछ भी नहीं रहा। कुंदन ने कहा, ठीक है, अब मेरे पास कुछ पैसे रहे नहीं हैं। सब ने खाना खाया, दारू पी और उसके बाद जाने लगे। जाने के समय सतबीर ने उसके सामने एक शर्त रखी, कुंदन, तुम्हारे ऊपर बहुत मेरा कर्जा हो गया है और तुम कंगाल हो चुके हो। यदि तुम इस कंगाली से बचना चाहते हो तो हम दोनों एक दांव और चलते हैं, और यदि तुम जीत गए तो तुम्हारा सारा कर्जा मैं आज ही माफ़ कर दूंगा। लेकिन यदि तुम हार गए तो तुम्हें शबनम को मुझे एक रात के लिए
सौंपना पड़ेगा। कुंदन भी नशे में था। पहले तो कुंदन ने मना किया, लेकिन काफ़ी देर के बाद सोचने पर उसे लगा कि एक रात की तो बात है, सारा कर्जा माफ़ हो जाएगा और मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा। तो उसने यह बात शबनम के सामने रखी। शबनम ने पहले उसे काफ़ी मना किया, लेकिन शबनम भी मन ही मन सतबीर को चाहती थी। वह भी चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, लेकिन जैसे पत्नी का धर्म होता है वैसे उसने उसे मना किया और उसे कहा कि मैंने अपने माता पिता के विरुद्ध तुम्हारे से शादी की, लेकिन तुमने मुझे ऐसे दिन के लिए चुना है। यह मेरे लिए बड़े ही शर्म की बात है कि मैंने तुम्हारे जैसे आदमी को चुना। लेकिन कुंदन अपनी बातों से उसे समझा लेता है और वह तैयार हो जाती है। उसके बाद कुंदन घर से बाहर चला जाता है और सतबीर पूरी रात शबनम के साथ रहता है। शबनम के साथ रात बिताने के वक्त सतबीर शबनम को अपना कार्ड देता है और कहता है कि मेरे पास और भी काम बहुत है, तुम कहाँ इस शराबी के पीछे पड़ी हो, इसको छोड़ो और मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। शबनम इस बात को आया गया कर देती है। सतबीर अपना काम कर कर चला जाता है। कुछ दिन बाद कुंदन इतना बीमार हो जाता है कि घर में उसकी दवाई के, खाने पीने के भी पैसे नहीं रहते। तब शबनम को याद आता है कि सतबीर ने उससे कहा था कि मेरे पास एक काम है जिसे तुम कर सकती हो और अपना बुरा वक्त निकाल सकती हो। वह जाती है सतबीर के अड्डे पर सतबीर से मिलने। सतबीर से जब मिलने जाती है तो सतबीर उसे कहता है कि मेरे यहाँ जो ग्राहक जुआ खेलते हैं उन्हें तुम्हें शराब परोसनी होगी, वो थोड़ा बहुत हाथ लगाएंगे या वो अगर तुम्हें ले जाना चाहें, तुम्हारी मर्जी हो तो तुम जाना, मर्जी नहीं हो तो नहीं जाना। यह कोई गलत काम नहीं है, शराब परोसना है और थोड़ी बहुत वो गंदी बातें करेंगे उसे सहना है। शबनम को लगता है कि ठीक है, कोई गलत काम तो मुझे करना नहीं है, थोड़ी बहुत बातें करेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन शबनम उसके सामने एक शर्त रखती है कि मैं रात को 8 बजे के बाद यह काम नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे घर जाना होता है, पति की देखभाल करनी होती है, इसलिए मैं 8 बजे के बाद यह काम नहीं करूँगी। सतबीर इस शर्त को मान लेता है। उसके बाद शबनम का वहाँ आना जाना शुरू होता है और लगभग रोज़ ही सतबीर उसके साथ पहले संबंध बनाता है, फिर उसको काम समझाता है और काम पे लगा देता है। इसी बीच शबनम की मुलाकात एक 48 साल के जैन व्यापारी से होती है। वह व्यापारी वहाँ रोज़ जुआ खेलने आया करता था और शबनम के ऊपर उसकी नज़र थी। उसने शबनम को ऑफ़र दी कि शबनम, यदि तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो, क्योंकि मेरी पत्नी भी मर चुकी है और मेरे पास बहुत पैसा है। यह कहकर वो अपना कार्ड देता है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो कल मेरे से मिलने मेरे घर पर आ जाना। शबनम यह बात सतबीर को बताती है, लेकिन सतबीर उसे मना कर देता है। शबनम घर पर आकर सोचती है कि रोज़ रोज़ लोगों के साथ ऐसा करने से तो अच्छा है कि एक की किसी की बन के रहूं। यह सोचकर वह चली जाती है उस जैन के पास। जैन उससे कहता है कि ठीक है, तुम मेरे घर आया करो, मेरी प्यास बुझाया करो, बदले में तुम्हें मैं पैसे दूंगा, तुम्हें वहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। शबनम इस शर्त को मान लेती है और अब शबनम केवल उस जैन के पास जाती थी, उसके घर में काम करती थी और उसके साथ रंगरलियाँ मनाती थी और खूब पैसे कमाती थी। इधर दूसरी तरफ कुंदन की बीमारी बढ़ती जा रही थी और कुंदन का एक दिन देहांत हो जाता है। कुंदन के देहांत के बाद शबनम के पास और कोई चारा नहीं रहता, घर में अकेली रह जाती है। तब जैन उसे दूसरा ऑफ़र देता है कि अब तुम जब मेरे पास रोज़ आ ही जाती हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी उम्र होती है लगभग 48 साल और शबनम की उम्र उस समय होती है 25 साल। शबनम भी सोचती है कि ठीक है, शादी कर लेते हैं। उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं और इत्तेफाक से 2 साल के बाद उस जैन की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद शबनम को लगता है कि बंगला, गाड़ी, सब कुछ मेरा हो गया। लेकिन जैसे ही वो मरता है, शबनम को पता चलता है कि ये जैन तो पूरे कर्जे में डूबा हुआ था। इसका घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ उधार का था, यहाँ तक कि घर का फर्नीचर भी उधार का था। सब लोग अपना अपना सामान उठाकर लेकर चले जाते हैं और फिर शबनम रास्ते पर आ जाती है। शबनम फिर
सतवीर का रुख करती है और सतवीर से मिलती है। तब सतवीर कहता है कि मेरा जो धंधा था वो तो चौपट हो गया है, सरकार की बंदिश के कारण मैं वह धंधा उतना खुले तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हारा एक दूसरा काम कर सकता हूँ। तुम इतनी सुंदर दिखती हो तो तुम्हें मैं फिल्म के डायरेक्टर से मिला सकता हूँ जो अश्लील फिल्में बनाते हैं। वहाँ तुम्हें उनके साथ अश्लील फिल्मों में काम करना होगा। शबनम काफ़ी देर सोचने के बाद तैयार हो जाती है और फिर शबनम उसके साथ डायरेक्टर से मिलने चली जाती है। डायरेक्टर जब शबनम को देखता है तो वो भी उसके रूप को देखकर पागल हो जाता है। डायरेक्टर उसके सामने शर्त रखता है कि पहले मेरे साथ सोना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें फिल्मों में काम दिलाऊंगा। शबनम तैयार हो जाती है और डायरेक्टर के साथ सो जाती है। डायरेक्टर उसके बाद उसे फिल्मों में अपने काम देता है। ऐसी फिल्मों में काम देता है, पूरी 1 घंटे की फिल्म बनती है जिसमें लगभग हर 10-15 मिनट बाद एक दूसरे मर्द के साथ उसे संभोग करना होता है। शबनम खुशी खुशी ये करती है, उसे भी सेक्स का आनंद भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, काफ़ी खुश रहती है। और फिल्म की शूटिंग होने के बाद कैमरामैन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर यह लोग भी उसके ऊपर हाथ साफ करते हैं, वह किसी को मना नहीं करती। कैमरामैन धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ जाता है और उसके घर आना जाना शुरू कर देता है। वहाँ सतवीर का भी आना जाना उसके घर पर था और कैमरामैन का भी आना जाना उसके घर तक था। शबनम काफ़ी पैसे वाली हो जाती है, बंगला गाड़ी सब ले लेती है और काफ़ी ऐश से रहती है। उसी बीच उसे कैमरामैन उसे ऑफ़र देता है कि मैंने मलेशिया में एक डायरेक्टर से बात की है जो कि यहाँ के बदले लगभग 10 गुना पैसे तुम्हें देगा, तो तुम मेरे साथ मलेशिया चलो। शबनम जाने के लिए हाँ कह देती है, लेकिन दूसरे दिन शबनम जाने के लिए तैयार नहीं होती। दूसरे दिन कैमरामैन का और शबनम का काफ़ी ज़ोरदार झगड़ा होता है। उसी झगड़े में कैमरामैन उसका मर्डर कर देता है। दूसरे दिन जब शबनम की लाश वहाँ मिलती है, पुलिस पूछताछ में अगल बगल में सबसे पूछताछ करती है तो कोई उसे सतवीर का नाम बताता है। सतवीर को पुलिस पकड़ कर ले आती है और सतवीर से जब छानबीन होती है, सतवीर अपने और उसके रिश्ते के बारे में सारी जानकारी देता है और पुलिस को बताता है कि मैंने एक डायरेक्टर से मिलवाया था जो कि डायरेक्टर भी उसके साथ रंगरलियाँ मना रहा था। उसके बाद उस डायरेक्टर को और उसकी टीम को पुलिस तलब करती है। तब पुलिस को पता चलता है कि कैमरामैन ने ही उसका मर्डर किया है और इसका राज तब खुलता है कि शबनम को क्यों मारा गया। तो दर्शकों, यह थी कहानी एक लड़की की जिसकी सेक्स की हवस के कारण वह कहां से कहां पहुंच गई। यदि वह एक गलती नहीं करती, सतवीर के ऊपर नज़र नहीं डालती, तो शायद उसकी ज़िंदगी कुछ और होती। दूसरी तरफ कुंदन पैसे के नशे में ऐसा चकनाचूर हो गया कि उसने सब बुरी आदतें पाल ली। यदि वो उस पैसे का सही इस्तेमाल करता तो उसे अपनी ज़िंदगी से हाथ नहीं धोना पड़ता। तीसरी तरफ है कैमरामैन जो कि शबनम के प्यार में ऐसा पागल हो गया कि उसने इतना बड़ा जुर्म कर दिया। तो दर्शकों, ऐसी कहानियाँ यदि आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर से अपने थॉट्स व्यक्त करें। अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार हमें कमेंट्स में भेजें। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि कोई भी घर में ऐसा कुछ हो रहा हो, बुरा कुछ हो रहा हो तो वह संभल जाए। और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम इजाज़त चाहेंगे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई सच्ची कहानी के साथ, और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।